हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। 3.1 और 3.2 हमने पहले ही कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, तो एक ही करके देंगे। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो 3 मेथड है अलजेब्रिक, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3.3 में हम लोग को सबसे पहले बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। दो को 1 2 मान लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेस। तो करना क्या है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक से x या y का वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, हम लोग y का वैल्यू को x के टर्म में निकालेंगे और उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं, फ्रॉम वन इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इससे हम लोग x या y कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो मान लेते हैं हम y निकालते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस एक्स। ठीक है, 14 माइनस एक्स। अब इस y का वैल्यू जो हम लोग x के टर्म में निकाले हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करना है। इसको 1 में नहीं पुट करना, 1 में पुट करना तो फिर वही आ जाएंगे जहां पे थे। तो इक्वेशन 1 से अगर हम वैल्यू निकालते हैं y का, तो उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप पुट करेंगे, putting y is equal to 14 minus x in equation 2 we get क्या मिलेगा। इक्वेशन 2 कह रहा है x minus y equals to 4। दिस इंप्लाइज x minus y का वैल्यू रखेंगे हम। y कितना है, 14 माइनस एक्स। यहां से हम लोग पुट करेंगे 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 14 प्लस 4 18। कॉन्सिक्वेंटली x इज इक्वल टू 9। तो x निकल गया 9। अब इस वैल्यू को हम 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x हम लोग कितना निकाला है, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, सो y इक्वल टू 5। देयरफॉर हम लोग का सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। आंसर। सो ये तुम्हारा फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दो इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग को नेमिंग कर देना है, इसको 1 और इसको 2। 1 2 पहले मान लेंगे। तो फ्रॉम वन से हमको क्या मिल रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3। इससे s निकाल लेते हैं, 3 प्लस 2। मतलब जो आसानी से निकल जाए, जरूरी नहीं कि हमको एस या टी किसी को, जो आसानी से उसको निकाल लेंगे। हम टी को इधर लेंगे तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी निकल गया। इसको 2 में पुट करेंगे। पुटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा। अगर हम 2 में पुट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा 3 प्लस s बाई 3 था, s के जगह 3 प्लस टी पुट किए, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। एलसीएम 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 प्लस 2t, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है।
तो क्या आ जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू 6 को उधर लगे 30, कॉन्सिक्वेंटली t इक्वल टू 6, 5 6 जा 30, t का वैल्यू 6 निकल गया। अब s हम लोग निकाल चुके थे, s क्या था, s था हम इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 ही कर देते हैं, फ्रॉम 1 s is equal to 3 plus t, that is 3 plus 6, and that is equal to 9. So s is equal to 9 or t is equal to 6. Answer. ठीक है। तो इस तरह से सब सिमिलर है सारे क्वेश्चंस। तो एक हम रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 का क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x प्लस रूट 8y इक्वल टू 0। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, 1 2 मान लेंगे पहले। फ्रॉम 1 रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, तो रूट 3y इज इक्वल टू माइनस रूट 2x, उधर लेंगे इसको। सो y कितना निकल जाएगा, माइनस रूट 2 बाई रूट 3 इंटू एक्स। इसको हम लोग 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 बाई रूट 3 इंटू एक्स into we get 2 में पुट करते हैं। ठीक है, रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 इंटू वाई। नाउ व्हाट इज y? y is रूट 2 बाई रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज रूट 3x माइनस प्लस रूट 2 इंटू रूट 8 रूट 16, तो ये बन जाएगा 4 बाई रूट 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 4 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 0 बाई समथिंग दैट इज 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू को 1 या 2 किसमें पुट करेंगे, 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1 में रखते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 2 इंटू 0 प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया, इससे रूट 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, एंड कॉन्सिक्वेंटली y इक्वल टू 0। सो हमारा सॉल्यूशन हो गया x 0 y 0, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 का हर एक पार्ट को बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सॉल्व, दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 24, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू x प्लस 3। और उसके बाद फिर हम लोग एक रिलेशन दिया गया है, उसमें हम लोग को उससे हम लोग m का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग xy निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके xy निकाल लेंगे, और जब इस रिलेशन में xy का वैल्यू पुट करेंगे तो m ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग xy को फाइंड करते हैं। ठीक है, वी हैव, हम लोग को जो इक्वेशन दिया गया पहले उसको लिखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको 1 मान लिए, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम 1
2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इससे हम लोग y निकालेंगे तो क्या निकलेगा 11 माइनस 2x बाई 3। इसको 2 में पुट करो। पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 वी गेट, इस वैल्यू को क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं। 2x माइनस 4 इंटू वाई, व्हाट इज y? y is 11 minus 2x by 3 is equal to minus 24. So this implies, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6x, एलसीएम 3 हो जाएगा 6x माइनस 44। अच्छा ठीक है, डिटेल में कर देते हैं। 6x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे। 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 72। तो 14x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44 माइनस 28। सो x इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 2 निकला। ठीक है, इसको पुट करते हैं 1 या 2 किसी में, 1 में ही पुट करते हैं। तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 11 माइनस 3x बाई 3, 11 माइनस 2x बाई 3 दैट इज 11। x का वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा बाई 3, 15 बाई 3 5। सो y इक्वल टू 5, ये हमारा एक आंसर हो गया। और x इक्वल टू माइनस 2, ये भी हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, सो ये हमारा x y निकाला गया। अभी हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को m का वैल्यू निकालना है। तो अब m का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब नाउ हमारे पास जो रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। x कितना निकला है, x निकला है -2 और y 5 निकला। तो 5 इज इक्वल टू m इंटू x दैट इज -2 प्लस 3। ठीक है, 3 को इधर ले आते हैं। -2m इज इक्वल टू 2, कॉन्सिक्वेंटली m इज इक्वल टू -1। m का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्क प्रॉब्लम्स है, जिसको मतलब अभी तक हम लोग इक्वेशन दिया रहा था। अब हम लोग को एक कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको पढ़ के हम लोग इक्वेशन भी खुद से बनाना है और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इस स्टेटमेंट को हमको पढ़ के क्वेश्चन का फॉर्म में इसको पहले क्वेश्चन का फॉर्म इसको देना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर का डिफरेंस है 26 और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स ज्यादा है। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, 1 नंबर 3 टाइम्स अदर। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरा का 3 टाइम्स है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली दो नंबर में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो हम बड़ा नंबर को x मानते हैं। लेट द larger number be x and smaller number be y। ठीक है,
हमने बड़ा नंबर को x मान लिया और छोटा को y मान लिया, ठीक। तो आप इक्वेशन बनाते हैं। अब मानने के बाद हम लोग को इसके हिसाब से इक्वेशन बनाना है। क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, दोनों का डिफरेंस 26 है। मीन्स बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ये कितना है 26, इसको 1 मान लिए, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंड एक नंबर, तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है वही दूसरा का 3 गुना होगा। बड़ा नंबर हमने किसको माना है, x को माना है, तो एंड x इज इक्वल टू 3y। ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, बड़ा नंबर छोटा का 3 टाइम्स। अब हम लोग को इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, x का वैल्यू यहां पे हमको मिल ही गया, इसको हम लोग 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहां तो हम लोग x का वैल्यू 3y निकाला हुआ है ही, हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, x माइनस y इक्वल टू 26 है ना, x माइनस y इज इक्वल टू 26, ठीक है। दिस implies what is x? x is 3y, x का वैल्यू यहाँ पे 3y है, 3y माइनस y is equal to 26, 2y equal to 26, consequently y equal to 13, y equal to 13 from 2। अब इस वैल्यू को हम 2 में पुट करते हैं, 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, बट 2 हमारे पास ज्यादा सिंपल लग रहा है, जो ज्यादा सिंपल है उसमें पुट करेंगे। 2 में डायरेक्ट x इक्वल टू 3y है, तो इसमें पुट करते हैं, फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू y का वैल्यू पुट करेंगे 30, दैट इज इक्वल टू 39। सो x इक्वल टू कितना निकल गया 39, y इक्वल टू 13, मतलब बड़ा नंबर है 39 और छोटा नंबर हो गया 13। सो लार्जर नंबर इज 39, स्मॉलर नंबर इज 13, ठीक है। देखो यहाँ वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं, बड़ा नंबर जो है छोटा का 3 टाइम्स है, 13, 39 13 का 3 टाइम्स होता है, और साथ ही 39 माइनस 13 26, वेरीफाई हो गया, है ना। सो इसको पहले नोट डाउन कर लो। 3 का सेकंड में क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल है वो छोटा से, एक्सीड मतलब होता है, एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड का मतलब होता है मोर, ज्यादा। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब हम जानते हैं ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 हो, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल है वो छोटा से 18 डिग्री ज्यादा है। तो इक्वेशन बनाते हैं, let the larger angle bx and smaller angle by, हमने लार्जर एंगल को x मान लिया और स्मॉलर को y मान लिया, ठीक है। तो चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक तो बात ऑटोमेटिक आ रहा है कि दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 180। तो जैसे हमने एक एंगल को x माना, एक को y माना, तो दोनों का सम 180 तो होना तय है। सो एक इक्वेशन हमको डायरेक्ट मिल जा रहा है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको 1 मान लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटा से 18 डिग्री ज्यादा है। वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बड़ा वाला एंगल, बड़ा एंगल को हम x माने हैं, वो छोटा से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 डिग्री। छोटा वाला एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब छोटा वाला में 18 डालेंगे तब 9 बड़ा के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम छोटा वाला में 18 डिग्री ऐड करेंगे तभी जाके वो बड़ा के बराबर होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, इससे हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इसको भी इक्वेशन 2 मान लिया। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब फिर हम लोग को इसको सॉल्व करना है।
तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x माइनस वाई इक्वल 18 है, यहीं से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इसको 2 नहीं मानते हैं। दिस इम्प्लाइज, या यहाँ पे तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 था ही, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमको मिल ही गया इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस 18। इस वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू, क्योंकि हम लोग को तो सॉल्व करना है ना, हम लोग को एक इक्वेशन यहाँ मिला x प्लस वाई इक्वल टू 180 और एक इक्वेशन यहाँ मिला, अब इस वैल्यू को हम पुट कर दो, इसको 2 मान लेते हैं। चलो, पुटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन 1 वी गेट 1 में पुट करते हैं, 1 है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज x? x इज y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2y इक्वल टू 18 को उधर ले जाएंगे, 162 डिग्री। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली therefore y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 162/2, 81 डिग्री। y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, अब 2 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 2 y का वैल्यू हम 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हम लोग किस में रखेंगे? हम लोग किसी में रख सकते हैं, हम 2 में रख रहे हैं। ठीक है, 2 बिल्कुल सिंपल लग रहा है हमको। इक्वेशन 2 से हमको क्या मिल रहा है? x इक्वल टू वाई प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 81 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 99 डिग्री। सो एक एंगल है 99 डिग्री और दूसरा 81 डिग्री। अब चेक कर लो कि ये एंगल इससे 18 डिग्री ज्यादा है, क्योंकि 99 से तो x हमारा क्या निकला? 99 डिग्री और y निकला 81 डिग्री। अब चेक कर लो, 99 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। 3 का थर्ड क्या बोल रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को 3800 में खरीदता है, फिर बाद में उसको फिर से जरूरत होता है तो 3 बैट्स और 5 बॉल्स फिर से वो परचेस करता है, कितना में? 1750। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है एक बैट का कितना कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो देखो कैसे बनाते हैं, लेट cost of 1 bat is equal to rupees X और cost of 1 ball is equal to rupees Y। हम एक बैट का कॉस्ट को रुपीज X मान लें और एक बॉल का कॉस्ट को रुपीज Y मान लें। तो उसने पहले कितना खरीदा था? उसने पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदा था। एक बैट का कॉस्ट है रुपीज X, तो 7 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 7x, एक बॉल का कॉस्ट है रुपीज Y, तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6y। तो एज पर क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगा? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 फर्स्ट, एंड फिर क्या किया? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है, तो 3 बैट का दाम हो जाएगा 3x, 5 बॉल का दाम हो जाएगा 5y, 1750, इसको 2 मान लीजिए। फिर हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, अब इनको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 से हमको क्या मिल जाएगा? 1 से x निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। 1 से y हो जाएगा 3800 माइनस 7x बाई 6, इसको 2 में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसको 2 में पुट करते हैं, फ्रॉम 2 में रखते हैं 3x प्लस 5y, y का वैल्यू पुट करेंगे 3800 माइनस 7x बाई 6 is equal to 1750। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा
3x प्लस 0 0 4 19,000 माइनस 35x by 6 is equal to 1750. This implies LCM लेंगे, LCM हो जाएगा 6, 18x plus 19,000 minus 35x is equal to 1750. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा -17x plus 19,000 is equal to 10,500. ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे अब. तो this implies minus 17x is equal to 10,500 minus 19,000. That is equal to minus 17x equal to minus 8,500. माइनस माइनस कट गया, सो x इक्वल टू 500. ठीक है, तो x का वैल्यू 500 निकल गया. अब हम लोग पुट करते हैं 1 या 2 किसी में. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. फ्रॉम 1 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800. 7 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800. तो 6 ये हो जाएगा 3500 प्लस 6y इक्वल टू 3800. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 300 एंड सो y इक्वल टू 50. ठीक है, यानी कि एक बैट का दाम था ₹500, एक बॉल का ₹50. यहां लिख सकता हूं. सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50. आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो 1 2 का 3 का जो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड. फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charge and charge per kilometer? बोला कि किसी शहर में टैक्सी का जो चार्जेस है वो किस तरह से है? तो एक फिक्स चार्ज है कि अगर हम कितना भी दूरी जाए टैक्सी से तो वो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और बाकी जो है वो किलोमीटर पर, जितना किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से रेट है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि एक फिक्स चार्ज है ₹100, तो वो ₹100 तो लगने का लगना है, वो लगेगा ही, चाहे हम 5 किलोमीटर जाए चाहे 100 किलोमीटर जाए. तो अगर हम 5 किलोमीटर मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज ₹100 है और पर किलोमीटर ₹10 है. तो अगर हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो ₹10 के हिसाब से कितना हो गया? ₹50 पर किलोमीटर का जो फिक्स ये पर किलोमीटर का रेट है उस हिसाब से ₹50 मेरा बिल उठेगा. और जो फिक्स चार्ज है वो 100 है, तो 100 तो लगेगा ही. तो हमारा टोटल फेयर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50 150 ऐसे करके. तो इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा. ठीक है, लेट फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं और चार्ज पर
किलोमीटर को मान लेते y। हम मान लिया कि फिक्स चार्ज x है और पर किलोमीटर का रेट है y, जैसे हम 10 रुपीज समझाया वैसे ही y है मान लेते। तो एज पर क्वेश्चन करना क्या है, क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कवर कितना पे करना पड़ता है, 105 रुपए, 105। तो फिक्स चार्ज x है, ये तो लगेगा ही, चाहे हम 10 किलोमीटर जाए चाहे 100 किलोमीटर जाए। तो एज पर क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस, ये तो फिक्स चार्ज है, और 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर पे y रुपये लगता है, 10 किलोमीटर कितना लगेगा 10y, और कितना पे किया वो 105। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर गया था, टोटल फेयर उसका कितना 105 रुपये। दूसरा इसको मान लेंगे 1, एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 15 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ा 155 इज इक्वल टू 155। फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर देंगे, x निकल जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को सॉल्व कर देना है। तो ये हम छोड़ देते हैं, ये आप लोग को खुद से कर लेना है। इक्वेशन हमने बना दिया, जैसे कर रहे वैसे ही 10y इक्वल टू निकाल लेंगे। चलो देख लेते थोड़ा सा, फ्रॉम 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसको 2 में पुट करते हैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, इससे आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, सो y इक्वल टू 10, y 10 आ गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y 105 माइनस 10y तो 100, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सो हमारा x कितना आ गया 5। तो इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5 रुपीज और y का वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी फिक्स चार्ज है ₹5 और जो रेट पर किलोमीटर है वो है ₹10 रुपीज पर किलोमीटर।